लेकर हम दीवाना दिल। ये ठीक कैसे हो गया? इसे ठीक नहीं होना था, बल्कि इसे तो मरना था। हम कहीं नहीं जाएंगे, यही है। बेटा ठीक हो गए तुम? हमरा लाल ठीक हो गया हमरा बेटा। नर्स, पेशेंट को वार्ड में लेकर चलो, कुछ इंजेक्शन लगाने हैं। एक्सक्यूज मी। सम्राट को होश आ गया है तारा। नहीं आया होता तो भी तुम्हें यहाँ से ले जाता। अब यहाँ तुम्हारा रहने का क्या मतलब है? मगर दीदी, सम्राट जी का होश में आने का मतलब है सूरज का पता चलना। उनको होश आ गया है तो हम सूरज के बारे में पता कर पाएंगे ना। सम्राट को सिर्फ होश आया है, वो कुछ दिनों में बोलना शुरू करेगा। जब बोलना शुरू करेगा तब यहाँ पर आना और उससे पूछ लेना। यहाँ पर उसके आसपास मंडराने का क्या मतलब है? फिर आपने सूरज के बारे में अचानक से काहे पूछा था? बताइए। हमें लगता था कि सूरज तुम्हारी फिक्र करता है और कोई खास वजह है जिसकी वजह से वो तुमसे दूर भाग रहा है। बस यही सब जानना चाहते थे। जब आपको लग सकता है तो हमें भी तो लग सकता है कि सूरज हमारी फिक्र करता था। भले ही हमें उससे लाख शिकायतें हों, लेकिन अब जब उसका पता लगाना ही है तो हम सम्राट जी से पूछ लेते हैं ना। उन्हें होश आ गया है तो वो बता देंगे कि उन्होंने सूरज के साथ क्या किया है, कहाँ है वो। प्लीज हमें जाने दीजिए ना। बिना पता लगाए हम कैसे आश्रम लौट सकते हैं? प्लीज हमें मोहलत दीजिए, हम सूरज का पता लगाते हैं। प्लीज। जाओ। कुछ लोगों की जिंदगी की रेखाएं बहुत उलझी हुई होती हैं तारा, जैसे कि तुम्हारी। पर इन उलझी हुई रेखाओं के सहारे चलना अच्छे भविष्य की ओर इशारा नहीं करता। अब आप ठीक है सम्राट? बेटा तुम ठीक हो ना? सम्राट, आपने अपनी वाइफ को थैंक यू कहा कि नहीं? इन्होंने आपको अपना खून दिया, इसलिए आपकी जान बची है। अपनी वाइफ को थैंक यू कहिए। डॉक्टर साहब, इन्होंने आंखें काहे बंद कर ली? इंजेक्शन का असर है। अभी आधे घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा। जी। सिर में चोट लगने की वजह से प्रॉपर एग्जाम करना जरूरी है। दीदी, सम्राट की तबीयत में सुधार हुआ क्या? हाँ, सुधार आया है। सूरज के बारे में बताया उसने? फिर खुद फोन करके पूछ लो उससे। रोशनी, एक कप चाय ले आओ प्लीज। जी दीदी। क्या सोच रही हैं दीदी? सोच रहे हैं अगर सम्राट ने
होश में आने के बाद में सूरज का बता दिया तब, या अगर पता नहीं बताया तब क्या होगा? सोच रहे हैं तारा अपने भविष्य में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करेगी, कैसे करेगी अगर ऐसे ही बार बार वो सम्राट के पास दौड़ी चली जाएगी तो? तारा सम्राट और सूरज के बीच ऐसे भंवर में फंस गई है कि हम सोच रहे तारा के लिए क्या ऐसा कर दे जिससे वो ये चक्रव्यूह से बाहर निकल सके। आप इन्हें बाहर घुमाने ले जाइए। जी डॉक्टर साहब। आप नहीं, इनके वाइफ को घुमाने ले जाने दीजिए। तारा के हाथ में तो जादू है। तारा जादूगर है। तारा तुम जादूगर हो। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है? सम्राट अब ठीक हो गया, तारा को यहाँ से भेजना होगा। बेटा, तुमसे नहीं संभलेगा हमारा बेटा, हम संभालेंगे। जाओ तुम यहाँ से। कौन हो तुम? जो हमारी बीवी हमारी गुलाबों से ऐसे बात कर रही है? बेटा, हम तुम्हारी अम्मा हैं और अपनी अम्मा से कैसे बात कर रहे हो? तुमको अपनी अम्मा याद नहीं है? और ये याद है पत्नी तुम्हारी? डॉक्टर ने बताया कि कैसे इसने खून देके हमारी जान बचाई है, हमारी इतनी सेवा की है। कौन करता है किसी के लिए इतना कुछ?
यही है गुलाबो, हमारी बीवी। और इसकी आंखों में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हम इसके पति हैं। फिर से नया नाटक। नाटक नहीं, सच्चाई है। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उस सब के लिए थैंक यू। थैंक यू गुलाब बाबू। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना। क्या कर रहे हो? हाँ, अम्मा खड़ी है, बाबूजी खड़े हैं, सारा परिवार यहाँ खड़ा है। लाज शर्म नहीं है? गुलाबो गुलाबो किए जा रहे हो। तुम सिर्फ ढीठ औरत हो, हमारी अम्मा नहीं हो। तुम सिर्फ चपर चपर करने वाली फालतू औरत हो। ये क्या बदतमीजी है? हम बोले क्या वाहिद बातें कर रहे हो? ये सुमित्रा सिंह है तुम्हारी अम्मा और हम है तुम्हारे बाप त्रिभुवन सिंह। और जिसे तुम गुलाबो गुलाबो करके कह रहे हो ना, ये तुम्हारी मनहूस पत्नी है जिसके कारण तुम्हारा ये सब हाल हुआ है। तुम्हारे मोहल्ले में कोई नाई वाई नहीं है क्या? इतनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई है। हमारे साथ रिश्ता जोड़ना है ना तो पहले दाढ़ी वाड़ी कटवा के आओ। दादा बाबा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये आपके अम्मा बाबूजी हैं, आप इनकी ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए कितना दुख हो रहा है इनको, देखिए जरा। तुम कौन हो मेकअप की दुकान? अम्मा, हमें ना तुम में से किसी से कोई बात नहीं करनी। गुलाबो, तुम्हें घुमाने लेके जाने वाली थी ना, चलो घूम के आएंगे। चलो। हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और आप कई नाटक भी समझ रहे हैं। देखते हैं कि आप ये नाटक कब तक करते हैं और आप कितनी भी चालाकी कर लीजिए, हम सूरज का सच तो जानकर ही रहेंगे। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना। डॉक्टर साहब, हमारे भाई को हुआ क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट वापस आता है तो कभी कभी उसकी याददाश्त तुरंत वापस नहीं आती। समय के साथ इसका इलाज शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप इन्हें घर लेकर जाइए। जी डॉक्टर साहब। तारा को बुलाए थे सम्राट को ठीक करने के लिए, लेकिन ये तो एगो नया मुसीबत में हम लोग को डाल दी। जाने कौन जादू मंत्र फूंक दी हमारा बेटा में कि अपना माई बाप को भुला के गुलाबो गुलाबो किए जा रहा। अम्मा, ये भी तो हो सकता है कि बाबा जी कहीं कोनो नया पैतरा हो उतारा को हासिल करने का।
पहली बार में जो नहीं कर पाए वो अब कोशिश कर रहे हैं उसको हासिल करने के लिए। पटना वाले, तुम एकदम सही कह रहे हो। अब हमको भी लगने लगा कि सम्राट का कोनो नया पैतरा है। काहे कि हमरा सम्राट इतना कमजोर थोड़ी है कि अपना आप को भुला जाएगा। हमको लगता है ना कि सम्राट का ये वाला पैतरा गुलाबो गुलाबो वाला काम कर जाएगा। तारा इसके चंगुल में फंस जाएगी, देखना तुम। एक बार इसके चंगुल में तारा फंस के बस घर आ जाए, कूच के कचुम्बर बना देंगे। तुम हमेशा से इतनी सुंदर हो। नहीं, हमारा मतलब सुंदर और प्यारी भी। आप बंद कीजिए अपना ही नाटक। हम जानते हैं आपको सब याद है। हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तुम अपने साथ घुमा घुमा के ना हमें सब याद दिलवा दोगी। हाँ, हमारे पास यही काम है ना कि हम आपके पीछे पीछे घूमते रहें। यही तो चाहते हैं आप हमेशा से। हम तो बस तुम्हारे पीछे पीछे घूमना चाहते हैं गुलाब। अगर तुम कुछ नहीं भी कहोगी ना, फिर भी हमें तुम्हारी आंखों में देख के सब याद आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें है ही इतनी गहरी और मासूम। एक मिनट, ये एक्सीडेंट से पहले हम दोनों का कुछ झगड़ा हुआ था क्या? तुम हमसे इतनी नाराज क्यों हो? अब बंद कीजिए अपना ही नाटक। हमें इंसानियत के नाते आपके लिए जो करना था हमने कर लिया। अब आप बस ये बताइए कि आपने सूरज के साथ क्या किया है? कहाँ है वो? सूरज? कौन सूरज? सम्राट जी, हमें आपसे कोनो बहस नहीं करनी है और ना ही यहाँ पे कोनो तमाशा करना है। आपसे हम आराम से पूछ रहे हैं कि सूरज कहाँ है, आपने क्या किया उसके साथ, हमें वो सीधे सीधे बता दीजिए बस। गुलाब, ना तुम कुछ कहो ना हम कुछ कहें, बस हम दोनों यूं ही साथ रहे, एक दूसरे को महसूस करें, लेकर हम दीवाना दिल, एक दूसरे की सांसों को सुने। तुम समझ रही हो ना गुलाब, हम क्या कह रहे हैं तुमसे? लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। दादा हो दादा, ही तो। सम्राट जी दूर हटिए, हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। गुलाबो, हम तो पति पत्नी है ना, तो अगर हमने तुम्हें गले लगा लिया तो इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? और हमें कुछ याद नहीं है, और अगर हमें याद होता तो हम तुम्हें बता देते। भला हम अपनी पत्नी से क्यों छुपाएंगे? काहे परेशान किए जा रही हो हमारे बेटा को? बेचारा जब से होश में आया है तब से सवाल जवाब किए जा रही हो। कितना स्वार्थी हो तुम। चुप रहो, चल बेटा। अपने सारे सवाल और जवाब लेके यहाँ से जाओ, काहे कि अब कौनो काम नहीं रह गया तुम्हारा यहाँ। सवाल का जवाब तो हम लेंगे, और बात रही इनकी तबीयत की, तो हम जानते हैं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको परेशान नहीं करेंगे।
आपको जो नाटक करना है ना कीजिए, लेकिन हम आपसे पता लगा कर रहेंगे कि आपने सूरज के साथ क्या किया है और कहाँ है वो। अब जाइए आप अपने घर, हम जा रहे हैं अपने घर। एक मिनट, क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, आप लोग सब एक दूसरे से नाराज क्यों हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो पति पत्नी है ना, तो हमारा घर तो एक ही होना चाहिए। हम अलग अलग क्यों रह रहे हैं? हमारा और आपका अब एक साथ कुछ भी नहीं है सम्राट जी। आपने सूरज के साथ क्या किया है वो आप जानते हैं और हमें वही जानना है, और बस इतना ही मतलब है हमारा आपसे। गुलाबो, हमें ऐसे छोड़ के मत जाओ। हमें तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। हमने सिर्फ तुम्हें क्यों पहचाना, और जितना हमने तुम्हें पहचाना है ना, तुम हमें अच्छी लगे। तुम्हारे साथ हमें अच्छा लग रहा है। हमें इन अपरिचित लोगों के साथ मत छोड़ो। हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। हमें नहीं जाना इनके साथ, मत जाओ। हमें जाने दीजिए। अपना ही नाटक बंद कीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें जाने दीजिए प्लीज। रो मत, हम तुम्हें रोते नहीं देख सकते, ना ही हम जबरदस्ती तुम्हें साथ ले जाना चाहते हैं। बस हमें इस बात का जवाब दे दो कि पति पत्नी होने के बावजूद भी हम अलग अलग क्यों रहे।